आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 16 का मैथ पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर कोर वाले एक घन की सभी 6 फलकों का लाल रंग से रंग दिया गया, पुनः उसे 125 इकाई घनों में काट लिया गया। तो कहा जा रहा है कि बिना रंगे वाले फलकों वाले घन की संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है यहाँ पर क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि घन का मतलब क्या, ये वॉल्यूम दिया जा रहा है। तो n का वैल्यू जब निकालना हो तो रूट अंडर कितना 125 क्यूबिक -1 क्यों, क्योंकि एक भाग में आपको पेंटेड है तो बाकी जो है उसमें से क्या होगा 1 आपको घटाना होता है। तो n का वैल्यू कितना आएगा 4। तो बिना रंगे वाला पार्ट को अगर निकालना है तो आंसर आपका हो जाएगा बिना रंगे वाले फलकों की संख्या कितना होती है, तो 4 - 1 का क्या क्यूब मतलब 27 आपका कौन सा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। क्लियर है, फॉर्मूला बेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में आपसे कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में कितना 80% पास होता है, 70% मैथ में भी पास होता है, परंतु 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो पास कितना होगा, तो 90%। 100 में से घटा देंगे तो क्या 90%। तो कहा जा रहा है कि यदि उम्मीदवार जो 144 जो है दोनों विषय में पास हुआ है, तो यूनियन जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि A यूनियन B इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन क्या होता है B। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग को जो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150% और 90% घटा देंगे मतलब कितना ये 60% के। ठीक है, 60% का मतलब 3 बटा कितना 5, तो 3 टेंस टू कितना 100, तो 1 बराबर निकालेंगे कितना 144 गुने 5 बटा कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 2 और 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। कितना आएगा 240 आएगा। कितना आएगा 240 आपका गुना करेंगे तो कितना आएगा 240, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं दोनों विषयों में पास मतलब आपका एन ई यूनियन मैथ के लिए कहा जा रहा तो कितना 80% प्लस कितना 17% माइनस कितना 19%, तो कितना हो जाएगा 60%। यही 60% टेंस टू आपको दिया गया है कितना 144 दे रहा है दोनों विषय में, तो 100% निकालेंगे तो कितना 144 इंटू कितना 100 बाई कितना 60, 0 कैंसिल, ये 5 और कितना 3 काटेंगे तो ये कितना 28 बार में कटेगा तो 28 आपको 200 कितना हो जाएगा 40, 240 ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में कहा जा रहा है कि 60 पृष्ठों की एक पुस्तक में n पंक्तियां प्रति पृष्ठ है, मतलब एक पृष्ठ में n पंक्ति है। ठीक है, यदि पंक्तियों की संख्या 3 कम कर दी जाए तो पृष्ठों की संख्या 10 बढ़ जाती है, तो n का मान निकालें। तो कुल आपका यहां पर अगर कुल निकालते हैं कुल पंक्ति अगर निकालते हैं, कुल पंक्तियां अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 60 गुने n। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि 3 पंक्ति कम हो जाती है, 3 पंक्ति कम हो जाती है, तो पहले n था तो 3 कम हो जाती है, लेकिन 10 पृष्ठों की संख्या क्या बढ़ जाती है। तो पहले 60 था तो अब कितना 10 बढ़ जाएगा, मतलब 60n इक्वल टू ये 70 है तो 70n माइनस 210। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10n इक्वल टू 200 कितना आएगा 10, तो n इक्वल टू 21, n इक्वल टू कितना 21, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्न का अवरोही क्रम में, मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आपको पॉइंट में ब्रेक कर लीजिए, जल्दी से आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटा, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा, आपको अवरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। ठीक है, तो इसको पॉइंट में अगर ब्रेक करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.6 आएगा, इसको कितना 0 पॉइंट कितना 8 × 40 8 होगा, 0.8 × 24 होगा, 0 पॉइंट कितना 5। तो सबसे छोटा यही है, तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा इसमें, तो ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। देखिए अरेंज सही लिखा होगा, 0.3 लिखा है, 0.5 लिखा है, यहाँ पर 0.6 लिखा है, 0.8 लिखा हुआ, देखिए तो बढ़ते क्रम में है कि नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को अगर इसी तरह से हैंडल करना है, इसी तरह से आपको बनाना है, जल्दी में आपका बन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में कहा जा रहा है किसी शहर में एक अंतराल में मोटरसाइकिल, कार और ट्रक से होने वाली दुर्घटना की संख्या आपको दिया जा रहा है 40, इसके कार से और ट्रक से 70 दिया जा रहा है। तो इन आलेख को पाई आलेख में, पाई आलेख का मतलब आपको क्या सर्किल में लाना है, प्रदर्शित करना है। तो कार द्वारा, किसके, कार द्वारा दुर्घटना का दर्शाना के भाग का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण का मतलब कुल जो होता है, कुल केंद्रीय कोण कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री। तो हम लोग को अगर टोटल को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 150। 150 में किसका निकालना है 50 का, तो 50/150 और गुने 360 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। केंद्रीय कोण कितना बनेगा, तो 120 डिग्री। ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि 9 का पावर 68 और 7 का पावर 68 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अगर इस तरह का केस अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस कितना आएगा 2 और इसका सम जो करेंगे कितना आएगा 16, डिवाइड कर देंगे अगर 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। ऑप्शन कौन सा डी। ये क्यों ऐसा हुआ, तो आप लोग जानते होंगे प्रॉपर्टी कि a का पावर n माइनस b का पावर n के लिए जहां n अगर सम संख्या हो मतलब इवन नंबर हो तो a माइनस b या a प्लस b से विभाज्य होगा, विभाज्य होता है। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी होता है सम। क्लियर है? अगर n विषम संख्या हो तो a माइनस b से विभाज्य होगा। ये प्रॉपर्टी जानते होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है 68 जो है सम संख्या है, इसलिए हम लोग को ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो घटा दिए तो 2 और सम किए तो 9 और 7 कितना 16, 16 से 4 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन में कि 4.68 ग्राम 5.69 ग्राम इतना ग्राम दिया हुआ है, तो इसका औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत का मतलब एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालते हैं कैसे हैं, टोटल का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, टोटल को जोड़ देंगे। ठीक है, टोटल को जोड़ देंगे और कितना टर्म है आपका 1 2 3 4 5 6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 5.06 ग्राम। ठीक है, 5.06 ग्राम। सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 5.6 ग्राम। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कहा जा रहा कि एक प्रोजेक्ट को 20 आदमी 36 महिला मिलकर 8.2/5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी समान प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 गो कंप्लीट काम दिया गया है, 2 गो, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप कंप्लीट कर सकता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि यदि 40 महिला 7 दिन मिलकर काम करे तो कार्य का कितना भाग अपूर्ण होगा, पूर्ण नहीं किया वो नहीं, अपूर्ण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहां पर इफिशियंसी अगर निकाल लें तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इफिशियंसी अगर निकालते हैं यहां पर, तो यहां पर देख रहे होंगे 20 मैन प्लस कितना 36 वोमेन कितना दिन में, तो यहां पर ब्रेक करेंगे 8 × 40 मतलब 42/5 दिन में, 42/5 दिन में। और ये जो काम करता है मैन 28 मैन कितना दिन में, तो 15 दिन में। क्लियर है, आया बात समझ में? मतलब ये भी वर्क डन कंप्लीटेड, ये भी ग्रुप वर्क डन कंप्लीटेड, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर कट करते हैं तो 14 से काट रहे हैं तो 2 और ये यहां पर 3 से गुना करेंगे तो 60 मैन प्लस 108 वोमेन इक्वल टू 5 से गुना करेंगे तो 10 मतलब 150 मैन आएगा। तो घटा देंगे तो उधर कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो कितना आएगा 90 मैन इक्वल टू 108 वोमेन। तो मैन इज टू वोमेन जब निकालेंगे रेशियो 108 रेशियो कितना 90, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6 और 5, 6 और 5 18 से काट रहे हैं। ठीक है, रेशियो मतलब मैन इज टू वोमेन का जो इफिशियंसी आ गया 6 और 5। ठीक है, अब देखिए टोटल कुल काम निकालते हैं, कुल काम निकाल लीजिए। तो जो भी काम कैसे निकलेगा, तो जो वर्क कंप्लीट किया है वह ना उसी से ना निकलेगा। तो ये छोटा है, या तो इससे निकलेगा या तो इससे निकलेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा टफ होगा तो इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो 28 मैन जो है 15 दिन में, तो यहाँ पर 6, ठीक है 6, तो इसको गुना करेंगे तो 90 गुना कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा 0 2 7 और कितना हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा 2520 टोटल काम। तो महिला द्वारा किया गया काम निकाल लेते हैं। तो कितना महिला, तो 40 महिला कितना दिन 7 दिन, तो यहां पर महिला के लिए 5 200 मतलब कितना हो जाएगा 1400 काम कंप्लीट। ठीक है, तो कितना भाग काम हुआ कितना भाग, तो 1400 बटा कितना हो जाएगा 25-20 टोटल काम, इतना भाग कंप्लीट होगा। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 7 से काटते हैं तो ये 20 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का 21 6 और फिर यहाँ पर 4 और कितना 5 होगा और यहाँ पर कितना 9 मतलब 5/9 काम कंप्लीट है। तो अपूर्ण काम कितना होगा, अपूर्ण काम जो होगा वो कितना होगा, तो टोटल काम एक में से 5/9 घट जाएगा तो 4/9 काम आपका शेष बच जाएगा, जो ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और बी गांव में, मतलब गांव एक ए है एक बी है, उनकी जनसंख्या पुरुष और स्त्री में, किसमें, पुरुष और स्त्री में ही कहा जा रहा जनसंख्या में से 2/5 या 3/5 क्या है, स्त्री है। मतलब ए में आपका स्त्री जो होगा वोमेन तो मैन, और बी में भी वोमेन और मैन का बात किया है। ठीक है, तो आपको टोटल है 5 में से 2 स्त्री अगर है, 2 अगर महिला है तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 मैन। क्लियर है, स्त्री यहां पर कहा जाए 3, स्त्री 3 तो मैन कितना इसमें से घटा देंगे तो 5।
इसमें से घटा देंगे तो कितना 5, ठीक है, तो ये 5 हो गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में गांव बी में पुरुषों की संख्या गांव ए में 25% क्या है, अधिक है, 25% अधिक है। तो यहां पर बी में कहा जा रहा, बी में पुरुषों की संख्या, ठीक है, बी में गांव बी में पुरुषों की संख्या कितना है 5, इसको x मान लेते हैं तो ये भी x होगा, ये y तो ये y, ठीक है। तो 5x जो है, ठीक है, कहा जा रहा कि a में 25% अधिक है, a से 25% क्या है, अधिक है। मतलब 5x बराबर a में मेल कितना है 3y का कितना 125%, 25% अधिक का मतलब 100 जोड़ देंगे तो 100 कितना 25%, ठीक है। 125 का मतलब 4 बटा कितना 5 बटा कितना 4, 5 बटा 4, 5 से कैंसिल हो गया। इसको 4x इक्वल टू 3y, तो x इज टू y कितना हो जाएगा 3:4, 3:4, ठीक है, 3:4। मतलब x से मल्टीप्लाई होगा 3 से y में मल्टीप्लाई होगा कितना से 4 से। तो आपका यहां पर y में मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 से गुना कर देंगे तो 8 और ये 12, क्लियर है। और इसमें मल्टीप्लाई अगर कर दें 3 से, x में 3 से, तो 9 और कितना 5 15, क्लियर है। अब कहा जा रहा क्वेश्चन में कि आपका यहां पर देखिए, यहां पर कहा जा रहा है तो 15 का 100, यहां पर कहा जा रहा है ना, यहां पर जो कहा जा रहा है कि आपका जो है इसका 125% है ना, तो इसका 125% मतलब 12 के 125% निकालेंगे तो 5 बटा 4 गुना 3, 5 कितना हो गया 15, है ना। डाटा क्या है, सही है। अब चलिए कहा जा रहा क्वेश्चन में कि गांव ए और गांव बी में मिलाकर स्त्रियों की संख्या इतना है। हम लोग को रेशियो क्या है, बराबर हो गया। तो गांव ए और गांव बी में ओमेन की संख्या, तो गांव ए में आपको 8 है और गांव बी में ओमेन की संख्या कितना 9 है, मतलब टोटल कितना हो गया 17। 17 बराबर क्वेश्चन में दे रहा है कितना 2125 दे रहा है, ठीक है। तो गांव ए में कुल जनसंख्या आपको निकालना है, गांव ए का टोटल जनसंख्या हमको निकालना है क्या 20। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2125 इंटू 20 बटा कितना हो जाएगा 17। तो 17 को काटेंगे तो एक बार में 4 आएगा, 17 दूना 34, 17 दूना क्या 34 आ जाएगा। तो आपको 17 × 5 = 85 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2500। ऑप्शन कौन सा, बी, ऑप्शन बी, क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्या ऐसी है कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुना से कितना कहा जा रहा है, तो 224 कम है, 224 कम है। तो वो संख्या कहा जा रहा है कि 3:4 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का मान आपको निकालना है, ठीक है, उन संख्याओं का मान निकालना है। तो चलिए यहां पर संख्या दे रहा है तो हम लोग मान लेते हैं 3x और यहां पर कितना 4x मान लेते हैं। तो इसका वर्ग 2x का क्या वर्ग जो होगा वो कितना से, तो आपसे पहला वाला का कितना है 3x का वर्ग से कहा जा रहा है कि दूसरे वर्ग के 8 गुना से कितना कम है, तो माइनस कितना 224, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कितना हो जाएगा, तो 8 गुने 16x² माइनस 9x² इक्वल टू 224 होगा। तो 16 8 अगर हम लोग को निकालना है तो कितना हो जाएगा 8 × 48 128, ठीक है, कितना हो जाएगा 128। तो और 9 घट जाएगा तो 1 2 28 9 हो जाएगा, ठीक है।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 to 4। 1 मिनट 48, 1 मिनट इसको देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। दूसरे के वर्ग के 8 गुना, दूसरे के वर्ग के 8 गुना से 224 क्या है, कम है। क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर बाई ऑप्शन से चलते हैं तो वो तो आपका आंसर आ सकता है। ये भी रेशियो अगर निकालते हैं, चलिए बाई ऑप्शन से पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। इसको 4 से काटेंगे तो 3 और कितना आएगा 4, ये भी हो सकता है। ये 3:4 ये भी है, 3:4 ये भी है, लेकिन ये तो ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, मतलब आपको ये 3 ऑप्शन में आपको दिक्कत कर रहा है। तो छोटा हम लोग के पास यही है, तो इसी को चेक करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है 64। तो दूसरे के वर्ग के 8 गुने से, तो 8 से गुना करेंगे तो 8 को 32 के 2 3 हो गया, और 48 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, दूसरे के वर्ग के 8 गुना से इतना कम, दूसरे के वर्ग से 8 गुने से इतना कम। अच्छा 8 से गुना कर लेते हैं। इसमें 8 से अगर गुना करते हैं तो इसमें 8 से गुना करेंगे तो 8 3 कैरी और 24 और 3 कितना हो गया 27, 64 अगर घटाते हैं तो 4 1 2, ये कितना हो जाएगा 8 का 48, 4 और 24 सॉरी 28, ये कितना हो जाएगा 2। हाँ क्वेश्चन में यहाँ पर गड़बड़ी है, थोड़ा क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर दूसरे नहीं होगा, यहाँ पर क्या है पहले, और यहाँ पर होगा क्या दूसरे, यहाँ पर होगा दूसरे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये पहली संख्या मान लेते हैं, ये कितना दूसरी संख्या कहा जा रहा है। तो पहली संख्या के 8 गुने, पहली संख्या के 8 गुने, तो पहली संख्या के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9x स्क्वायर गुने कितना 8 माइनस आपको कितना 16x स्क्वायर इक्वल टू 2 to 4 आएगा। तो 9 × 72 x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 2 to 4 आएगा, 2 to 4 आ जाएगा। तो इसमें से घटा देंगे तो 6 5 x स्क्वायर इक्वल टू 2 to 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना बार में 4 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, x इक्वल टू 2। इसलिए पहली संख्या, पहली और दूसरी संख्या जो होगी, ठीक है, पहली संख्या 3 × 2 और दूसरी संख्या 4 × 2, डेट मीन 6:8, 6:8। आपका ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही होगा। क्लियर है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर दूसरी पहली संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम होगी दूसरी संख्या। आया बात समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, उसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आई ट्रायंगल ABC का अंतः केंद्र है, यदि उसमें एंगल ABC 60 डिग्री, BAC 80 डिग्री हो, तो आपको बताना है BIC का मान कितना होगा। ठीक है, कोई ट्रायंगल है, बना लेते हैं। यहां पर A, B और C। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था कि ABC 60 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री है।
बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए कितना डिग्री? तो 80 डिग्री। तो ये जोड़ेंगे, तो ये जोड़ देंगे तो कितना होगा? 140। तो 140 मतलब ये 40 डिग्री होगा। और आई यहां पर है, अंतः केंद्र है, ठीक है। तो अंतः केंद्र है तो हम लोग को पता है ये एंगल कितना होता है? तो 90 प्लस एंगल A/2 मतलब 40/2 मतलब कितना? 20 जोड़ देंगे तो 110 डिग्री। 110 डिग्री ऑप्शन कौन सा? बी, प्रॉपर्टी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि एंगल ए और बी परस्पर पूरक कोण है तो सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी का वैल्यू कितना होगा? तो यहां पर डायरेक्ट ये इसका और इसका जो वैल्यू जो होगा इसका 1 होगा, इसका वैल्यू कितना? 1। तो कैंसिल होकर आंसर कितना हो जाएगा? 0। क्यों? तो यहां पर देखिए क्यों का आंसर जो हम लोग दे रहे हैं यहां पर कैसे हुआ? तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पूरा कोण कहा जा रहा। पूरा का मतलब कितना? तो आपको दोनों एंगल का सम जो होता है कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। सम पूरक का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां पर सेक स्क्वायर ए के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस क्या? बी अब प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर, इसको भी 90 माइनस बी लिख देते हैं इंटू क्या? सेक स्क्वायर बी। क्लियर है? तो 90 माइनस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चेंज करेगा, ये क्या हो जाएगा? तो आपको कोसेक स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर बी और माइनस यहां पर जो आपका आएगा कोसेक स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर बी। क्लियर है? तो यहां पर देखिए अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो 1 बाई कितना आएगा? 1 बाई साइन स्क्वायर बी आप प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर बी, और यहां पर जो आपका आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर बी आई इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या? बी, ठीक है। तो इस दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी प्लस कितना? कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा ना। अब माइनस में जो है 1 बाई क्या है? साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर क्या? बी, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो 1 आएगा। तो देखिए तो ये और ये आपस में कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। ऑप्शन कौन सा? बी। क्लियर है? ब्रेक करके भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कहा जाएगा एक चतुर्भुज के 3 आंतरिक कोण दिया जा रहा है तो शेष बचे, तो चतुर्भुज जब रहता है तो इसका 360 होता है। तो ये इसको जोड़ेंगे तो 180 घटा देंगे तो ये 90, 270 घटा देंगे 90 बचेगा। 90 को पाई के रूप में लिखना है तो आपको 90 को लिखना है तो 180/2 लिखना होगा। 180 का मतलब पाई बटा कितना? 2, पाई बटा 2 मतलब पाई बाई 2। 90 को कितना लिखा जाता है? पाई बाई 2। ऑप्शन कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कहा जा रहा कि एक फल विक्रेता 1 रुपया में 22 नींबू को खरीदता है, मतलब 22 का दाम जो है सीपी जो है 1 रुपया है, ठीक है, और 25 के दर से बेच देता है, ठीक है, मतलब 25 बेचता है कितना में? 3 रुपया में। 25 बेचता है 3 रुपया, तो लाभ प्रतिशत निकालें। तो हम लोग को पता है कि इस दोनों को इक्वल करना हो, दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है। तो इसको गुना करते हैं हम लोग कितना से? 25 से, तो 25 रुपया हो जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना से? 22 से, तो 22 से गुना कर देंगे, 22 से गुना कर देंगे तो 66 रुपया आएगा। तो लाभ प्रतिशत कहा जा निकालने के लिए हम लोग को लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ? इसको घटा देंगे
तो 41 आया। किससे आया? तो 25 से गुने कितना 100, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इसको गुना करेंगे तो 4, तो 4 और 4 चौको 16, 164%। ऑप्शन कौन सा? ए। हम लोग को पता है कि इसको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि फंस जाइएगा यहाँ पर गुना करने में, यहाँ पर गुना नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं पर गुना करके हम लोग को चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजों की संख्या कितनी है? विषम, तो विषम का संयुक्त निकालना, तो मतलब विषम संख्या हम लोग को निकालना होगा इसका फैक्टर के रूप में, तो चेक करना होगा। तो 1848 को 2 से पहले लगाएंगे तो 9 2 4 आएगा, फिर 2 से लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 6 2 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 1 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 7 3 का 21 होगा, 7 3 का 21, 7 से लगा देंगे 11 11। तो विषम ये तो लेना नहीं है, ये तो क्या है, सम संख्या है, यही ना विषम है, विषम है। तो इसका युग्म कितना होगा? युग्म कहा जा रहा है, युग्म। तो 3 गुने 7 लिखिए, एगो हुआ, या 3 गुने 11 लिखिए, दूसरा का हुआ। ठीक है, 7 गुने 11 एक और आ गया, या ये भी लिख सकते हैं ना युग्म, ये भी हो गया। और कोई केस बनेगा? नहीं बनेगा। दो जो है विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, इसलिए दो का यूज नहीं करना, ये चेक करके ही आपको आंसर देना है। तो 1 2 3 4 टोटल कितना बनेगा? 4। ऑप्शन कौन सा? ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि 5x + 6y = 30 के आलेख लेखा चित्र का x का अंतःखंड कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर इंटरसेक्शन फॉर्मूला होता है तो इसका वैल्यू x/a + y/b = 1 अगर इक्वेशन है, मतलब x को कट कर रहेगा किस पर? a पर, और y एक्सिस को कट करेगा किस पर? b पर। तो ये इक्वेशन जो दिया गया 5x + 6y = 30, इसको 1 लाने के लिए यहाँ पर 30, तो यहाँ पर भी 30 से डिवाइड, यहाँ पर भी 30 से डिवाइड, तो x/6 और y/5 = कितना? 1। तो यही ना x एक्सिस से पूछा जा रहा, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? 6। ऑप्शन कौन सा? डी। क्लियर है? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाए कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में कोई जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। केंद्र से कितना दूरी पर है? केंद्र से 15 दूरी पर है। त्रिज्या कितना दे रहा है? तो 17। त्रिज्या दे रहा है कितना? 17। त्रिज्या कितना? 17। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कितना 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वैल्यू जब निकालना हो तो 17 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर, मतलब आपका जो वैल्यू जो आएगा इसका दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका आ जाएगा कितना? 32, और घटाने पर 2, मतलब इसका रूट अंडर होता है। ठीक है, तो 64 मतलब कितना हो जाएगा? 8। तो ये 8 है, तो ये भी कितना? 8 8 8 कितना हो जाएगा? 16। जीवा की लंबाई कितना? 16। ऑप्शन कौन सा? बी। आया बात समझ में? तो ये प्रॉपर्टी आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या कि पेट्रोल की कीमत 28% वृद्धि। अगर 100 रुपया पेट्रोल का दाम था तो वृद्धि हो गया कितना? 128 रुपया हो गया। लेकिन व्यक्ति जो है खर्च में केवल 22% बढ़ाना चाहता है, 22% बढ़ाएंगे तो 122। तो कहा जा रहा कि अपने खपत में लगभग कितना प्रतिशत कम करेगा? खपत में लगभग कितना % कम करेगा? तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया? 6/128 गुने कितना होगा? 100%। कितना? 6। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो गया? 3। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4, ये 25 हो जाएगा,
और ये जो है आपका 16 चौको 64 हो जाएगा, मतलब 75 बाई कितना 16, 75 बाई 16, तो यही परसेंटेज होगा। तो 16 चौको 64 होगा 4 बार में, 4.16 चौको 64, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 0 आ जाएगा, तो 7, लगभग कितना हो जाएगा 7, मतलब 4.7% को कमी उसको करना होगा अपने आप में। कितना का कमी, तो आपको कमी पूछा जा रहा है, तो कितना का कमी, क्योंकि 28 रुपया दाम हो गया लेकिन बढ़ाना चाहता है कितना 122, मतलब 6 रुपया का वो क्या करेगा, कम सामान लेगा, तो इसीलिए कम आपको लेना होगा। तो कितना 6 बटा दाम बढ़ कर हो गया 128, इसी का परसेंटेज सोल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना 4.7%, मतलब आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि दो वस्तु में प्रत्येक को 962 के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है और दूसरी वस्तु को 26% की हानि, तो विक्रेता के कुल मिलाकर लाभ अथवा हानि हुआ, टोटल कितना लाभ या हानि हुआ। तो चलिए यहां पर एक कंसेप्ट है कि प्रत्येक को बेचा गया इतना पर, बेचने पर प्रत्येक को, प्रत्येक का मतलब क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का SP1 इक्वल टू SP2 आपस में क्या है, बराबर है ना। तो मान लीजिए कि पहला वस्तु को A रुपया दाम था, तो कहा जा रहा कि लाभ लिया गया 30%, तो 130%, और दूसरे वस्तु को हानि पर बेचा गया कितना 26%, 26% मतलब 74%, 26% लॉस का मतलब 74%। तो आपको A/B जो निकाल रहे हैं 74 कितना 130, तो इसको कट करते हैं दूध से काटेंगे, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, दूध से काटेंगे तो 37 आएगा, दूध से काटेंगे तो 65 आएगा। ये जो आया ये क्या आया CP। अब SP हम लोग निकाल लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग SP निकाल लेते हैं। तो इससे निकालते हैं 130%, क्योंकि इजी रहेगा। इससे निकालें कि इससे निकालें, तो इससे इसलिए निकालना इजी होगा क्योंकि आपको यहाँ पर 13 से खाली गुना कर देना है। तो 13 से जब गुना कीजिएगा तो 13 सत्ते कितना 91, 9 और 39 मतलब आपको हो जाएगा 4, इतना हो जाएगा। तो इसका भी विक्रय मूल्य क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन में कहा जाए ना विक्रय मूल्य दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। नहीं होगा तो आप 74% भी निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर दाम अगर निकालते हैं, इसका टोटल CP जो आया, CP जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 कितना आएगा 2, और यहां पर आएगा 2 आपको 8 16 9 इतना। तो क्या हो रहा, हानि हो रहा, तो हानि प्रतिशत हम लोग को निकालेंगे। तो इसमें से कितना का हानि हो रहा है, तो घटा देंगे तो 0.8 और 0.81 आया 5 आया ना, मतलब 5.8 डिवाइड बाई 102 गुने कितना 100%। तो इसको पॉइंट को हटा देंगे, 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको कट करते हैं तो कितना आ जाएगा 51 आया, इसको कट करेंगे तो 5, लगभग में आपको निकालना है। तो लगभग में जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें लॉस होगा, लाभ वाला तो बातें नहीं होगा, लाभ वाला के क्या होगा, बात नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम लोग को पता चल गया क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस जो होगा वो आपसे कहा जा रहा है, तो लॉस कितना होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5% का क्या होगा, हानि होगा। 5.7% का क्या होगा, हानि होगा। क्लियर है, आया बात समझ में। तो ऑप्शन कौन सा होगा, इसका A पहला ऑप्शन, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको इसका पहले वाला सेट में भी है, आपका 15 नंबर सेट नंबर में आपका क्वेश्चन देखिएगा, सेम आपका टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो सेम प्रोसेस से आपको बनाया गया है, ठीक है। डाटा की यूज नहीं करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में कहा जा रहा है A + B + C
इक्वल टू 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 32, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का किसके बराबर होगा? ये वैल्यू आपसे कहा जा निकालने के लिए। आपके पास जो गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ए बी प्लस क्या बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 32, तो वैल्यू निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड अगर काम किया तो ठीक है, और नहीं काम किया, नहीं सोच पाए तो फॉर्मूला से बनाइए। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? तो a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो हाँ इसका वैल्यू हम लोग को पता है, इसका वैल्यू पता है, सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना हो गया 100, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे। इसका वैल्यू हम लोग को मालूम है 32, 32 दूना कितना 64, 64 घटा देंगे तो कितना आ गया 36 आ गया, कितना आ गया 36 आ गया। तो इसका वैल्यू हम लोग के पास पता है कितना 10, इसका वैल्यू हम लोग को पता चल गया कितना 36, अब माइनस इसका वैल्यू हम लोग को पता है कितना 32, तो कितना हो गया 10 गुने कितना 4 मतलब कितना 40। ऑप्शन कौन सा? बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43 में कहा जा रहा है ABC का इफिशियंसी आपके पास दिया गया है। ठीक है, इफिशियंसी आपका दिया गया है, A का, B का, C का कितना 5:3:2। ठीक है, इफिशियंसी दे दिया। वे सभी मिलकर 21 घंटा में कंप्लीट करते हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 बराबर 21 आवर, तो एक इफिशियंसी से कितना होगा 21 इंटू कितना होगा 10। तो कहा जा रहा है बी के लिए, तो बी के लिए कितना है तो 3 बराबर कितना 21 गुने कितना 10/3, 10/3 काटेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, मतलब 70 घंटा लगेगा। कितना 70 घंटा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या 40% का मतलब 40 बटा कितना 100, 40/100 का मतलब कितना 2/5 गुने 70, 14×5 70 होता है, मतलब 28 घंटा। कितना 28, ऑप्शन कौन सा? सी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है वस्तु को 25% और x% के क्रमिक छूट के बाद 228 रुपया में बेचा जाता है, यदि अंकित मूल्य कितना है 400। 480 पर हम लोग को छूट दे दिया गया 25%, तो इसका 25% का मतलब कितना होता है 1/4, तो 1/4 मतलब 120 रुपया क्या कर दिया गया, डिस्काउंट किया गया पहला में, तो 120 डिस्काउंट किया गया, 1/4 इसका निकालेंगे तो 120 होगा। ठीक है, तो 120 अगर माइनस कर दें तो इसमें कितना हो जाएगा 360। लेकिन अब कहा जा रहा कि इसको बेचा गया कितना में 288 में, तो कितना का डिस्काउंट दिया गया, कितना का डिस्काउंट दिया गया, तो 88 डिवाइड बाई 360 गुने कितना 100%। ठीक है, 360 बटा कितना 100%, एक्स का वैल्यू सही है ना, के बाद इतना में बेच दिया गया। ठीक है, तो हम लोग को यहां पर अप्रॉक्स में निकालना होगा, शायद आंसर आ गया अप्रॉक्स में। यहां पर 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो 22 होगा, 4 से काटेंगे तो 9, मतलब 220/9, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, 4 9 चौको 36, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। 25% का मतलब 1/4, 2 120 घटा देंगे तो 360, इसमें हाँ घटाने में गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य कितना है, एमपी जो दिया गया है कितना 480
और उसके बाद में कितना 25% का डिस्काउंट, तो 25% का मतलब 1/4, तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 120, तो 120 आपको घटा दीजिए तो कितना आ गया 360। लेकिन अब बेचा जा रहा कितना में, आपको 288 रुपए में बेचा जा रहा, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, अब डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 और ये 5, अब 5 7 72 बाई कितना 360 गुने कितना 100, घटाने में गलती हो गया तो वहां पर यहां पर काटेंगे तो 2 मतलब कितना 20%, x का वैल्यू कितना होगा 20%। पहला कितना 25% तो दूसरा का कितना 20%। क्लियर है, आया बात समझ में। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 में आपको ये सीरीज जो दिया गया है इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है +3 है, यहाँ पर क्या प्लस कितना आपको 5 है, यहाँ पर प्लस कितना 7 है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं तो प्लस कितना 9 है, यहाँ पर कितना है तो प्लस कितना 11 है। तो अगला में जो होगा प्लस कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 2 का आपको प्लस हो रहा है, सब में क्या हो रहा है 2 का प्लस, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा 2 प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया 40 10 कितना 50, ऑप्शन कौन सा सी। सीरीज है, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कोसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर दे रहा है कोसेक कितना 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 1/sin 10 डिग्री माइनस आपका √3 बाई कितना cos 10 डिग्री होगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा cos, एलसीएम जो लेंगे वो कितना होगा तो sin 10 डिग्री और cos 10 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा cos कितना 10 डिग्री माइनस √3 sin 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है। और √3 अगर बटा में 2 रख दें तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगा, तो 1 अगर 2 ऊपर से गुना करते हैं तो cos, अगर ऊपर से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं, अगर ऊपर में डिवाइड करते हैं तो 1/2 cos 10 डिग्री माइनस √3/2 sin 10 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर भी क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, यहाँ पर sin 10 डिग्री और cos कितना 10 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो 2, यहाँ पर देखिए तो 1/2 साइन का वैल्यू कितना होता है तो sin 30 डिग्री का होता है। इस किसका वैल्यू होता है तो ये आपका वैल्यू होता है, आपको अगर cos में लिखना है तो cos कितना डिग्री तो 30 डिग्री का होता है। तो देखिए तो sin a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला पर है, sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, b का फॉर्मूला क्या होता है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b होता है, उसी पर है ना सेट। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखाएगा तो sin 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा तो sin 20 डिग्री, sin 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू होता है 2 sin 2 थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा, ठीक है। तो ये देखिए तो ये भी 20 डिग्री ये भी 20 डिग्री कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2/1 डेट मीन्स कितना 4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर है, यही एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई तक बढ़ाया गया। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है। कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, कहा जा रहा क्वेश्चन में कि ए बी, यहां पर ए लिख लेते हैं, बी और सी, ए बी को डी और ई पर, ए बी को डी और ए सी को ई तक बढ़ाया गया। चलिए बढ़ा लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जाएगा सी बी डी समद्विभाजक और बी सी ई का समद्विभाजक ओ पर जाकर मीट करता है, एंगल ए अगर 50 डिग्री है तो BOC ये वैल्यू निकालना। तो इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, 90 माइनस 50/2 मतलब हो गया कितना 25 घटा देंगे तो 5 और कितना हो जाएगा, 25 घटा देंगे 5 6 मतलब 65 डिग्री। ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए कि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि, हम लोग जानते हैं कि ऐसे केस में एसपी अगर आपको एसपी लेस देन सीपी अगर होता है, ज्यादा खरीदे कम बेचे तो क्या होगा, लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हम लोग को निकालना है। तो 50 माइनस 40 हमेशा एसपी वाला को नीचे लिखते हैं, गुने कितना हो जाएगा, तो ये काटेंगे 10 मतलब 25% का क्या होगा, लाभ। ऑप्शन कौन सा, तो ए, 25% का क्या होगा, लाभ। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में आता है ये, तो ऐसे भी आप केस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि 25 वस्तु का 40 वस्तु का एसपी जो है इक्वल टू 50 वस्तु के सीपी के बराबर है, तो ये दोनों का एलसीएम कितना, 200। तो 200 रुपया अपने से मान लेना है, मानना है कितना, 200 रुपया। तो यहाँ पर 40 वस्तु का इतना दाम है, तो एक वस्तु का एसपी जो निकालेंगे, एसपी कितना हो जाएगा, 40 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 5 रुपया आएगा। ठीक है, अगर इससे अगर देखा जाए, इससे अगर एक वस्तु का सीपी अगर निकालते हैं तो 50 से डिवाइड करेंगे तो दाम कितना, 4 रुपया आएगा। तो 4 और 5 है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट 1/4 गुने कितना, 100 निकालिएगा तो 25% आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ए, लाभ न होगा। तो ऐसे भी अपने मन से क्या मान लेना है, यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम मानिएगा कि अच्छे से डिविजिबल हो जाए, पॉइंट में नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि यदि किसी राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 3 गुनी हो जाती है, तो 1 रुपया अगर है चक्रवृद्धि ब्याज से लगा रहे हैं, कितना वर्ष में, 4 वर्ष में, तो कितना हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितना वर्ष में, 27 गुनी। तो याद रखिए यहाँ पर जो पावर होगा यहाँ पर गुना हो जाएगा। 27 बनाने के लिए 3 का पावर 3 रखेंगे तब जाकर 27, मतलब यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी 3 गुना कर देंगे तो 12 वर्ष में, कितना, 12 वर्ष में। ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा 56 में कहा जा रहा कि 39 संख्याओं का औसत 0 है, एवरेज क्या है, 0 है। तो इसमें अधिकतम कितनी संख्या 0 से अधिक हो सकती है, अधिकतम संख्या कितने से 0 से अधिक हो सकती है। तो देखिए आपको टोटल 9 अगर है, टोटल अगर मान लेते हैं 0 से अधिक हो जाना, तो -1 अगर करते करते डॉट आपको लास्ट में एक प्लस लिख देंगे। ये जितना भी होगा तो आपको ये टोटल अधिकतम कहा जा रहा है, यहां पर अधिकतम।
तो मैक्सिमम लेंगे तो कितना 38 का निगेटिव में लेंगे, और एक जो होगा ये 39वां जो टर्म होगा वो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव में कोई वैल्यू ले लेंगे, तो ऊपर तब न जाकर 0 होगा। तो कितना हम लोग को निगेटिव, शून्य से अधिक कहा जा रहा, मतलब निगेटिव की ओर आपको दर्शित कर रहा है, शून्य से अधिक। ठीक है, तो देखिए तो यहां पर जो भी आएगा टर्म कितना होगा, 38 टर्म आपको होगा, यही आपका आंसर। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, शून्य से अधिक हो सकती है, शून्य से अधिक हो सकती है। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर आपका जो आंसर जो आएगा वो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 47/4। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इस ब्रैकेट के काम करेंगे, उसके बाद में इसका एक साथ कर लेंगे, उसके बाद में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा कितना, 47/4। क्लियर है? चलिए, कहा जा रहा अगला क्वेश्चन में कि इसका 20%, 10%, 15% के क्रमिक छूट के एकल छूट समतुल्य होगा। तो ये तो कितना बार बनाए होंगे, आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ए बी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ए बी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे तो उससे भी आपको डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे चाहे आपको ए बी फॉर्मूला से जैसे कि 20% डिस्काउंट, माइनस में डिस्काउंट क्या होता है माइनस, तो प्लस कितना होगा 20 गुने 10 बटा कितना होगा 100%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -28%, और फिर उसको बुला लेंगे तो -15% और प्लस कितना हो जाएगा 28 गुने कितना 15 बटा कितना 100%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा -43% हो जाएगा, और प्लस ये 5 से काटेंगे तो 3 बार में 5 से काटेंगे तो 20, इसको गुना कर देते हैं 10, इसको 14, 42 मतलब 4.2%, 4.2% मतलब आपको माइनस आएगा 38.8%। यही आपका सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है? और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है कि फ्रैक्शन टर्म में आपको इसको लिख लीजिए, फ्रैक्शन टर्म में लिख लीजिए, इसको लिखा जाता है कितना 1/5 लिखाएगा, 1/10 लिखाएगा, और 3 कितना लिखाएगा 3/5 से लिखेंगे तो 20 होगा। ठीक है, तो पहले एक तरफ 5 रख लेते हैं, तो डिस्काउंट 1 मिला तो अब वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू 4, पहले 10 था तो अब वैल्यू कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना 20 है तो आपको हो जाएगा 17। अब सबको गुना करते हैं, इस साइड में गुना करेंगे तो उससे इजी में आप इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डीआई से। कहा जा रहा कि तालिका में कंपनी के 6 शाखाएं 2000-2001 में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो दोनों वर्षों में B1, B2, B5 का कुल पुस्तक कितनी होगी। ठीक है, तो B1 का निकालना है, तो B1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 185 आएगा, B2 को जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा, B5 का इसको जोड़ेंगे तो 117 होगा। ठीक है, तो इस सब को अगर जोड़ते हैं तो 005 मतलब 5, एक तो ऑप्शन में है 5, बस आंसर, आगे बढ़ना ही नहीं है। चलिए जोड़िएगा तो सेम आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, ये भी ग्राफ से है, खर्च का दिया गया है। ठीक है, प्रतिशत में खर्च दिया रहा है, तो कहा जा रहा है कि प्रमोशन खर्च, प्रमोशन कहां पर है ये, और पेपर खर्च कितना 25, तो पेपर खर्च से कितना कम है, तो कितना कम है तो 15/25 गुने 100, ये कितना हो गया 4, मतलब आपका कितना 60%। ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।